नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भगवान श्री विष्णु की पवित्र अपार वैभव देने वाली ऐसी हमारी अपरा एकादशी। नमस्ते दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे चैनल कृष्णा जी के भरोसे में। आज मैं आपको अपरा एकादशी कब है, उसका आरंभ, पारायण कैसी करनी है और क्या होता है एकादशी के व्रत करने से और कौन से पाप से मुक्ति मिलती है, ये सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको देने वाली हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, तो मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण का जयकारा ज़रूर लगाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा वीडियो आपको समय पर ज़रूर मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे वीडियो की ओर। पंचांग के अनुसार वर्ष 2025 में अपरा एकादशी व्रत 23 मई शुक्रवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि की शुरुआत 23 मई को रात 1:12 पर होगी। इसका समापन इस दिन रात को 10:30 पर होगा। सनातन परंपरा के अनुसार उदय तिथि को व्रत किया जाता है, इसलिए 23 मई को ही उपवास और पूजा का संकल्प लिया जाएगा। ज्येष्ठ मास की आने वाली पहली एकादशी तिथि को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस बार अपरा एकादशी पर कई शुभ योग बनने जा रहे हैं। वैसे तो सारे ही एकादशी के व्रत विशेष महत्व होता है, लेकिन अपरा एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को ब्रह्म हत्या तक के पापों से भी मुक्ति मिल जाती है। तो चलिए जानते हैं हम अपरा एकादशी का महात्मा। तो युधिष्ठिर और श्री कृष्ण का संवाद चल रहा था। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि ज्येष्ठ पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म्य क्या है, कृपा करके हे माधव हमें कहिए। भगवान श्री कृष्ण ने कहने लगे, राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दोनों ही नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपार एकादशी के व्रत को प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पापों को दूर कर देती है। यह व्रत के करने से परस्त्री गमन, झूठी गवाही देने वाला, झूठा बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप को नष्ट कर देता है। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाए वह नरकगामी होता है, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसकी निंदा करते हैं वे अवश्य नरक को पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों के पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान करने से, कुंभ में केदार के दर्शन तथा बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान तथा स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रस्तुता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान और पाप रूपी मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को पाप से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। तो देखा दोस्तों, अपरा एकादशी के करने से हमारे कैसे कैसे जठरन्य पाप भी मिट जाते हैं और सारे पाप से मुक्ति हो जाते हैं। तो हमें यह व्रत ज़रूर रखना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं हम अपरा एकादशी की कथा की ओर। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगल में पीपल के नीचे दफना दिया।
उसकी अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। आते जाते कई लोगों को वह उत्पात से परेशान करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और उनके तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझ गए और ऋषि ने तुरंत ही वहाँ अपरा एकादशी का महात्म्य उन्हें सुना दिया। तब और वह स्वर्ग लोक में निवास करने लगा। तो देखा दोस्तों अपरा एकादशी का महत्व, कैसे राजा स्वर्ग लोक को चला गया। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके, शेयर करके और लाइक करके ज़रूर बताइए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।